Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about problems of piecing together the past. तो आज इस टॉपिक पे हम आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसी टाइटल से रिलेटेड चीज़ों को बताया था, उसी को हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशंस या जिसकी आंसर मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। बोला जाता है कि व्हाट वाज बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल वर्क। इंडियन वाली सिविलाइजेशंस को डिस्कवरी करने के लिए, उसके साइट्स को डिस्कवरी करने के लिए, उसके एविडेंस को डिस्कवरी करने के लिए, खोजने के लिए बहुत लंबे समय से, सालों से यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल्स एक्टिविटीज़ या वर्क की जा रही है। तो हम ये जो बहुत लंबे टाइम से आर्कियोलॉजिकल वर्क किया जा रहा है, उसके परिमाण स्वरूप, उसके रिजल्ट क्या आया, उसके हमने क्या क्या जाना, क्या क्या हमें अचीवमेंट हुआ आर्कियोलॉजिकल वर्क करने से, क्या क्या हमने प्राप्त किया, उसके बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। जो पहला हमने अचीवमेंट किया वो ये किया कि वी हैव ए फेयरली गुड्स आइडिया ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी। तो हमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत, इसके ज़रिए हमें अब हम कन्फर्मेशन के साथ हमारे पास एक अच्छी आइडिया है, एक अच्छी नॉलेज है हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में कि हड़प्पा के जो लोग थे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसा था, या उनका एग्रीकल्चर कंडीशंस कैसा था, उनका व्यापारिक जो रिलेशन था अलग देशों से, या फिर उनकी जो इकोनॉमिक थी वो ट्रेड पर निर्भर बेस था, डिपेंड था, या फिर एग्रीकल्चर पर था। मोस्ट ऑफ द पीपल किस में आपको पार्टिसिपेटेड थे, एग्रीकल्चर में थे, व्यापारी में थे, या सर्विस सेक्टर में थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम कन्फर्मेशन के साथ इंडियन वाली सिविलाइजेशंस के बारे में कह सकते हैं कि हड़प्पन्स के इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा था, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। या ये ट्रेड की बात करें तो हमें सी रूट का भी एविडेंस मिलता है, लैंड रूट का भी एविडेंस मिलता है, बुलक कार्ट बैलगाड़ी का एविडेंस मिलता है। इसके अलावा आपको सीलों पे बोट वगैरह का, नाव वगैरह का भी आपको एविडेंस मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह, सूतकागनडोर हो गया, लोथल हो गया गुजरात में, बहुत बड़े बड़े जो पोर्ट सिटी हैं, अन्नागार हो गया, स्टोर रूम हो गया, ये सब बड़े बड़े जितने भी एविडेंस मिलते हैं जिसके बेस पे कहते हैं, कहा जा सकता है कि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी रही होगी। ये ग्रेन्स, अनाजों को स्टोर भी किया करते थे। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। किसके बदौलत? तो आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत। लेकिन ऐसे बहुत और भी चीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में कन्फर्मेशन के साथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी लिपि वगैरह नहीं पढ़ी गई है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है। लेकिन जो भी अचीवमेंट हमें हुई है उसको क्रम बाई क्रम इसमें लिखा गया है। पहला तो अचीवमेंट ए था आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत। दूसरा अचीवमेंट है इसके बदौलत वी हैव बीन एबल टू टीज आउट सोशल डिफरेंसेस एंड वी हैव सम आइडिया ऑफ हाउ द सिविलाइजेशन फंक्शंस। आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है हमें प्राप्त हुआ है कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें पता हो गया है कि इंडियन वाली सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस यानी सामाजिक असमानताएं, इकोनॉमिकल असमानताएं, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी या नहीं थी। तो थी, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ब्यूरियल के बेस पे। इसके अलावा आपको मटेरियल जो मिलती है, लग्जरी मटेरियल, यूटिलिटेरियन मटेरियल, उसके बेस पे हमने आपको बताया था कि हाँ सोशल असमानताएं थी, सोशल डिफरेंसेस इंडियन वाली सिविलाइजेशंस में थी। जो समाज था वो कई दो वर्गों में बेसिकली उसका क्लासिफिकेशन था, एक तो रिच था, एक तो पुअर था। इस तरह से मैंने चीज़ों को आपको बताया था। इसके अलावा आपको सिविलाइजेशन कैसे वो प्रशासनिक चीज़ें चलती थी, वहाँ का फंक्शंस कैसे करता था ये सभ्यता, इसके बारे में भी हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है। किसके बदौलत? तो आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है इट इज़ रियली नॉट क्लियर हाउ मच मोर वी वुड नो इफ द स्क्रिप्ट वेयर टू बी डिसाइफर। यदि बोलता है कि यदि हमारे पास यदि जो इसकी स्क्रिप्ट है, जो इसकी लिपि है, वो यदि पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, तो और भी बहुत सारे हमारे पास नॉलेज ऐसे निकल के आएंगे जो अब तक हम जिससे अनजान हैं, हम जिसे अभी हम जानते नहीं, जो हमारे लिए अननोन है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट आएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जिसके बेस पे बहुत सारे राज खुलेगा जो कि इंडियन वाली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो अभी तक क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया हो, प्रयास चल रही है, मे बी शायद कुछ नई अपडेट आए, डेवलपमेंट हो, तो चीज़ों को हम इन्फॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं। इफ़ ए बाईलिंगुअल inscriptions is found, questions about the language spoken by the Harappans could perhaps be
पुट एंड रेस्ट बोलता है कि यदि हमें कोई ऐसा इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख मिल जाए जो बाईलिंगुअल हो, बाईलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो, ऐसा कोई इंस्क्रिप्शंस हमें प्राप्त हो कहीं भी, और तो जितने भी सारे क्वेश्चंस उठते हैं जो कि अब तक हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज यूज किया जाता था बोलने के लिए में यूज करते होंगे उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मिल जाए जो बाईलिंगुअल ट्रांसलेटेड हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, जो लिपि यूज की जाती थी, जो यूज की जाती थी उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया हो, ऐसा कोई इंस्क्रिप्शंस मिल जाए तो हमें नई नई जानकारियाँ, नई नई क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल सकता है कि इन दैट टाइम पीरियड के जो अभी तक हमने नहीं जाना है उन सब के बारे में हम जान सकते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ये कब होगा? जब हमें ऐसा कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल जाए जो कि बाई दो भाषाओं में लिखा हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भाषा को भी आपको अदर भाषा में ट्रांसलेट किया गया हो, इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मटेरियल है, जो कंटेंट लिखा गया उसको अदर भाषा में आपको ट्रांसलेट करके आपको किसी इंस्क्रिप्शंस पर लिखा होगा, तो ऐसे चीज़ें मिलती है, रिसोर्स हमें ऐसे कुछ एविडेंस मिलता है तो हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, और उसको भी उन सभी को भी हम एज ए अपनी अचीवमेंट के रूप में रिकग्नाइज करेंगे। तो आज के लिए ही इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, फिर से आगे चीज़ों को हम करेंगे। इसके साथ ही साथ चलिए जानते हैं जो अभी मैंने देखा, आपको बता रहे थे कि क्या क्या अचीवमेंट आपको हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो कि आर्कियोलॉजिकल वर्क के बदौलत हुई है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।